जर्नल एंट्री होगी जीएसटी का, ठीक है ना। जब आप अगर जर्नल एंट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, जर्नल एंट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो जर्नल एंट्रीज में मेनली 3-4 पार्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर सबसे पहला पार्ट बात करें तो इसमें एक आता है नॉर्मल जर्नल एंट्री। नॉर्मल मतलब हम बोल सकते हैं कि जर्नल एंट्री का सबसे इजीएस्ट फॉर्म, एकदम नॉर्मल तरीके का, ठीक है ना। दूसरा आ जाता है जर्नल एंट्री में डिस्काउंट से रिलेटेड, तो ये भी चीज पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, जिसमें हम बताए हैं कि ट्रेड और दूसरा था एक कैश, ये दोनों का डिस्काउंट हम लोग पढ़े हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और तीसरा अगर हम बात करें तो एक होता है स्पेशल जर्नल एंट्री। तो स्पेशल जर्नल एंट्री भी हम लोग देख लिए थे, जिसमें हर एक जर्नल एंट्री में परचेजेस आपका क्रेडिट में हुआ करता था, ये देखे थे बहुत अच्छे तरीके से। आज जो है हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री इंक्लूडेड कहां पर हो रहा है, जीएसटी में। तो जीएसटी में इंक्लूड होने से पहले या फिर जीएसटी का जर्नल एंट्री समझने से पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि जीएसटी है क्या, पहले तो वो समझना ज्यादा जरूरी है। और जीएसटी का जर्नल एंट्री कहां कहां पर रिलेट करता है हम लोगों को। नॉर्मल अगर चीज हम बात करें तो दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर हो रहा है तो बस दो चीज के लिए हो रहा है, पहला सेल के लिए और नहीं तो दूसरा परचेज के लिए। या फिर हम कोई सामान खरीदते होंगे या फिर कोई सामान हम बेचते होंगे, यही दो चीज ना करते हैं। मेरे पास ऑप्शन, मान लीजिए कि हम अगर एक इंस्टीट्यूट ही चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो अगर बात करोगे मेरे पास परचेज करने लायक क्या चीज है, अगर बात करोगे तो मेरे लिए एक्सपेंस क्या क्या है, हर एक मंथ में मेरे लिए एक्सपेंस क्या है बताओ। हम नो डाउट हम कोई सामान तो खरीदते नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक्सपेंस क्या क्या है, यहाँ का रेंट भरना, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी भरना, जितना टीचर लोग हैं उन लोगों का पेमेंट करना, बाकी जो मेरा अपना अदर एक्सपेंसेस है उन सब चीजों को देखना। लेकिन सेल करने की बात आए तो आपसे हमको क्या प्रॉफिट मिलता है सेल करने पर, हम आपको सिर्फ और सिर्फ सेल कर सकते हैं अपना सर्विस, यही ना। हम आपको अपना क्या बेच सकते हैं, अपना सर्विस बेच सकते हैं। और उसी सर्विस से जो भी आपसे हम पैसा ले, 500 600 किसी से लाख रुपया, जितना भी अपना सबका अपना रेट है, जो भी चीज हम आपसे ले रहे हैं तो वही मेरा क्या कहलाएगा, सर्विस। तो सबसे पहले हम इन जनरल समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज जीएसटी, क्योंकि देखो जब तक जीएसटी नहीं समझोगे तो जीएसटी का जर्नल एंट्री समझ के क्या फायदा हो, ठीक है। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि सारा का सारा चीज बेस्ड किस पर होगा आपका, या फिर परचेज या फिर आपका सेल पर, ठीक है। ये चीज हम लोग देखेंगे। देखो जीएसटी के बारे में बात करें तो सबसे पहला जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक्ट आया था, क्या आया था, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कानून। गुड्स एंड सर्विस एक्ट कानून बना था कब, 2017 में, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को इंडिया में लाया गया, ठीक है। और जीएसटी को लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किनका था, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, कौन थे पता है, मिस्टर, अब तो बेचारे लेट हो गए, लेट मिस्टर अरुण जेटली, ये उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे 2017 में, ठीक है ना। तो जीएसटी को लाया गया था, ठीक है। अब ये चीज जीएसटी, देखो बहुत ज्यादा हम डीप में पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, उसका रीजन ये है कि जीएसटी एक्ट तो हमको आपको पढ़ाना नहीं, हम आपको जर्नल एंट्री सिर्फ बताने के लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जर्नल एंट्री भी समझने के लिए जीएसटी का जानना जरूरी है कि सर जीएसटी का यूज कहां कहां पर हुआ, क्या क्या जरूरत पड़ा उसका, तब जाकर हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आया कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और इसको 1 जुलाई 2017 को लाया गया था उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर लेट मिस्टर अरुण जेटली के द्वारा, ठीक है। लिखने का मौका देंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहला चीज, एम ऑफ जीएसटी क्या था। एम का मतलब समझते हैं, उसका लक्ष्य क्या था, उसको लाया ही क्यों गया था, उसका रीजन तो होगा ना। और आपको सबसे पहला चीज याद होना चाहिए कि जीएसटी जो है मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेशन भी अगर बात करें हम तो टैक्सेशन भी दो तरीके का होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि देखो आप 11th में हो, हम बहुत ज्यादा टैक्सेशन से रिलेटेड बात कर नहीं सकते आपसे, लेकिन नॉर्मल तरीके से जान लो कि टैक्स हम लोग के पास दो तरीके का हुआ करता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग अभी भी बात करते हैं, जिसका नाम देते हैं हम लोग इनकम टैक्स, है ना। वेल्थ टैक्स भी है लेकिन वेल्थ टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है, तो इनकम टैक्स इसमें से हम लोग का आता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन पहले बहुत सारा हुआ करता था, ठीक है। मतलब पहले क्या था, तो सबसे पहले था आपका वैट था, वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ये था। फिर था आपका ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फिर था एक्साइज टैक्स, है ना, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है।
और भी बहुत तरीके का टैक्सेशन आपसे लिया जाता था, ठीक है। तो उन सारे टैक्सेशन को जोड़कर एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। मतलब मेन एम ऑफ जीएसटी ये था कि भैया जब हमारा वन, देखो लिख देते हैं, वन नेशन तो वन टैक्स, ये इसका क्या था, एम था कि जब हमारा देश एक हो सकता है, जब हमारा देश एक है ही, तो हम लोग टैक्सेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग बेसिस पर क्यों रखें, ठीक है। इसलिए क्या लाया गया, जीएसटी को लाया गया। अब जीएसटी जब से आया तो उस समय से क्या समझ में हमको आ गया कि जब मेरा देश एक है तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हम जाएंगे तो टैक्सेशन का रेट भी हमारा एक ही जैसा लगेगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हमको गाड़ी खरीदना है, बाइक, ठीक ना, अगर मान लीजिए हम झारखंड में रह रहे हैं, हमको बाइक खरीदना है, तो हम लोग पता करते थे कि आसपास का स्टेट में पता करो तो कहां कितना में मिल रहा है। जैसे आज भी है, कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी आज तक नहीं लगा, और प्रोडक्ट कौन अभी बताएंगे हम आपको। जैसे पेट्रोल, नॉर्मल एग्जांपल में बता रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, आप अगर बिहार से बिलोंग करते होंगे या जानते होंगे तो वहां पर पेट्रोल मिल रहा है 108 या 110 रुपए लीटर, झारखंड में मिल रहा है 99 या 100 रुपए लीटर, ठीक है। दूसरी जगह चले जाइएगा तो 104 रुपया, कहीं जाइएगा तो 105 रुपया। तो अलग अलग स्टेट में पेट्रोलियम का रेट अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां का जो गवर्नमेंट है, वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है, अपने हिसाब से सब्सिडी ज्यादा या कम दे रहा है। सब्सिडी का मतलब समझते हैं, छूट देना, डिस्काउंट देना। जैसे वो स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए झारखंड सरकार हमको थोड़ा ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, मतलब हमको ज्यादा छूट दे रहा है, तो मेरे से रेट कम ले रहा है, और कम छूट देगा तो मेरे से क्या करेगा, बढ़ा के रेट लेगा। ये नॉर्मल सा फंडा है ना। तो ये हुआ हमारा एम ऑफ जीएसटी। क्लियर है, पक्का। अब समझो, जब एम आया तो समझ लेते हैं कि कितने तरीके का रेट है टैक्सेशन का। रेट ऑफ जीएसटी इंडिया में कितने तरीके का रेट चल रहा है। ऐसा तो देखिए, एम तो यही था कि वन नेशन वन टैक्स वन रेट, यही था। लेकिन जब जीएसटी को पहली बार लाया गया तो एक चीज खुद ना उसमें सोच के देखिए, हम चाहते हैं कि आप, एक नॉर्मल हम बता रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, कि हम चाहते हैं कि कल से ये लड़की एकदम टाइम पर आए, यहीं खाना खाए, यहीं सब चीज करे, यहीं पर बैठे और यहीं पढ़े। एक दिन में लगता है कि हम इसको सुधार देंगे? घर वाला तो इतना दिन से सुधारना चाह रहा है, सुधर ही नहीं पा रहे हैं, तो एक दिन में हम कौन सा सुधार देंगे। क्लियर सा बोलने का मतलब है कि उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे किसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। एक बैग अगर कोई चीज कर दिया जाए तो अकबका जाएगा सब आदमी। जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगा था तो कैसे पागल हो गया था लोग। उसका रीजन भी था कि वो बेचारा जो कोविड भैया थे हमारे, वो भी खूब स्पीड में आए थे, तो आए थे तो लोग को पता ही नहीं चला कि क्या करें, तो लोग का क्या, दरवाजा बंद करके घर में रह गए, दरवाजा बाहर ही रहेगा कोविड, ऐसा करना पड़ा था ना। लेकिन जब मेरे पास समय है, हमको सब चीज पता है, तो टाइम तो देना पड़ता है ना किसी को। तो सेम काम गवर्नमेंट भी हम लोगों के साथ किया, जितने भी पब्लिक हैं हम लोगों के साथ भी गवर्नमेंट सेम काम किया। क्या काम किया कि जीएसटी तो लागू जरूर किया, लेकिन रेट अलग अलग तरीके का रखा, कि सोचा कि बाद में धीरे धीरे बंद करेंगे आराम से, टेंशन क्या है, फिर एक ही रेट रख देंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अलग अलग रेट रखते हैं, जिसमें ऐसा आइटम, कुछ कुछ ऐसा आइटम था जो कि एग्रीकल्चर से निकल के आया, जैसे सब्जी हो गया, सब्जी हो गया, मीट मछली हो गया, ये सब पर टैक्सेशन नहीं लगाना जाना चाहिए, ऐसा वाला हिसाब किताब आया था। तो रेट ऑफ जीएसटी देखेंगे तो 5 तरीके का रेट था हमारे पास। सबसे पहला था 0%, जिसको कि हम लोग नील रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है 5%, सुन लीजिए 5, फिर है 12%, फिर है 18% और फिर है 28%। ये 5 तरीके का रेट हमारे पास जीएसटी में है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ ऐसा आइटम है जिस पर गवर्नमेंट अलग तरीके का रेट रखा है, जैसे मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, इस पर जो है 1% से लेकर 3% तक आपको जीएसटी लगेगा। लेकिन किस पर, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड पे नहीं, इसके मेकिंग चार्जेस पर। आया समझ में, इसके मेकिंग चार्जेस पर वो जीएसटी लिया जाता। क्यों लिया जाता है, उसका रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट बोला है कि आप सोना चांदी बना के किसी को तो दे रहे हो ना, तो आप भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो हमको टैक्स तो चाहिए। रीजन वो क्यों, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर और डायमंड पर एक्चुअल में जीएसटी नहीं है, लेकिन उसका मेकिंग चार्जेस जब उसको बनाया जाता है, कोई भी ज्वेलरी को जब बनाया जाता है तो उसको बनाने में मेहनत तो लगता है ना, तो मेहनत पर जब आप उसको बेच रहे हो, मान लीजिए कि सोना का रेट, या मान लीजिए 2 लाख रुपए का मेरे से सोना खरीद रही है, तो 2 लाख रुपए का सोना खरीदने के बावजूद हम इस पर क्या जोड़ेंगे,
हर एक ग्राम पे, जितना भी ग्राम ये सोना खरीदी होगी, हर एक ग्राम पे हम उस पर मेकिंग चार्ज जोड़ देंगे। कि 2 लाख रुपए का सोना खरीदी तो इसको बोलेंगे कि बाबू देखो आप 40 ग्राम मेरे से सोना खरीदे हो, 1,000 रुपया हम मेकिंग चार्ज जोड़ेंगे उस पर। तो 1,000 प्लस 40 इंटू कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। इससे हम सिर्फ और सिर्फ मेकिंग चार्ज लेंगे, और उस 40,000 पर फिर क्या लगेगा, जीएसटी जाके लगेगा। वो 2 लाख रुपए के सोना पे नहीं लगेगा, याद रखना। क्लियर है ये चीज पक्का अच्छे तरीके से। फिर बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी को पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया गया है। ठीक है, अवॉइड कर दिया गया है। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे पहला बात कर सकते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। फिर ठीक है, फिर अगर बात करें तो डेयरी आइटम्स। डेयरी आइटम्स का समझते हैं ना, दूध से बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन उसका भी अलग अलग कहानी है, कभी बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि डेयरी आइटम में क्या, डायरेक्टली आप जाके ग्वाला से ले रहे हो, है ना, जाके दूध वाले से डायरेक्टली जाके दूध परचेज कर रहे हो, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वही जब पैक्ड होके मेरे पास आता है ना, तो उसमें जीएसटी लगा रहता है। अलग अलग टाइप का जीएसटी, मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जीएसटी बनने के बाद 2017 में बनाना, आज हो गया कितना, 2023, 6 साल हो गया। दुनिया में मतलब ऐसा बताया जा रहा है, मतलब डायरेक्टली नहीं, क्योंकि सब तो अपना अपने तरीके से सोचता है। इंडिया में अकेला एक ऐसा एक्ट है ये, जो कि बनने के बाद 6 साल में कम से कम 250 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुका है। इसमें अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। तो सोच कर देखो, अगर हम सही चीज बनाते तो उसमें बदलाव करते नहीं ना। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो आप उसको बार बार मिटाओगे नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लोग खुद ही कंफ्यूज था, और उसका रीजन भी था कि नया चीज आपके सामने लाके दे रहे हैं तो थोड़ा तो दिक्कत होता ही है। अब थोड़ा स्टेबल तो तरीके से चल भी रहा है जीएसटी, और सब में चेंज होता ही रहता है। तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मतलब डेयरी आइटम या प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। फिर आपका हो गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मतलब साग सब्जी वगैरह जो हुआ, उस समय जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लिकर। लिकर मतलब समझते हैं ना, शराब, दारू, इस सब पर जीएसटी नहीं लगता है। तो इस पर क्या लगता है, इस पर क्या लगेगा बताओ, इस पर लगेगा ये सब फैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब लगेगा जो पहले लगा करता था। ठीक है ना, वो भी अभी भी लग रहा है, और इसका भी रेट वही है। समझ लेना कि अगर मान लो ये सब चीज इससे हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिक सा चीज है कि रेट अभी भी कम हो सकता है। जैसे पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगा हुआ, जीएसटी जिस दिन लग जाएगा ना पेट्रोल पर, तो बोला ऐसा जाता है, मतलब कैलकुलेशन ऐसा निकाला गया है कि मैक्स टू मैक्स 70 से 72 रुपया पर लीटर हम लोगों को तेल मिलने लगेगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन दुनिया का, मतलब पूरे इंडिया का कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा कि उसका रेवेन्यू घट जाए, मतलब उसका इनकम घट जाए। कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो जान रहा है कि भाई दिन भर तो सब तो ट्रांसपोर्टेशन से काम होता है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब डीजल पेट्रोल का रेट कम कर दिए तो हम ही नहीं कमा पाएंगे। लिकर, ये सब क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं तो पूरा एकदम सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला आइटम गवर्नमेंट के लिए यही सब चीज। ठीक है, अब ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब वो मत सोचना कि नाक में लेके मूवी वाला। ड्रग का मतलब दवाई। ठीक है, दवाई पर जीएसटी लगता है, अलग अलग रेट है सबका। ठीक है, आप होटल में जाके खाना खाते हो ना, होटल में खाना खाने के बाद आपको इतना % देना पड़ता है। ठीक है, अभी इंडिया में सर्विस सेक्टर पर जीएसटी कितना है, 5%। बहुत लोग, और जीएसटी का लिमिट भी है, बता दे रहे हैं, फिर आगे जीएसटी का एंट्री हम लोग समझेंगे। जीएसटी का लिमिट देखो अलग अलग तरीके का है, मतलब अलग अलग स्टेट को भी 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब अलग अलग बांटा गया है। तो स्टेट वाइज अलग अलग तरीके का जीएसटी माना गया है। जैसे हम लोग तो यहाँ झारखंड बिहार से हैं, तो इस चीज को समझते हैं। झारखंड बिहार में अगर आप कोई गुड्स का मतलब अगर कोई आप सामान सेल या परचेज करते हो और साल भर का टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए से ऊपर है, कितना, 40 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, ये मैंडेटरी है। याद रखना कि जीएसटी लेना आपको जरूरी है। ठीक है, दूसरा चीज, मान लीजिए कि सर आप तो सर्विस दे रहे हैं, आप तो कोई सामान बेच नहीं रहे हैं, हम तो सामान नहीं ना बेच रहे हैं, तो मेरे लिए गवर्नमेंट रख दिया है 20 लाख। मतलब हम 20 लाख रुपए से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन एक साल में करते हैं, और वो भी अपने सर्विस सेक्टर से, तो हमको भी जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो मान लीजिए अभी 20 लाख रुपया नहीं आ रहा है तो जीएसटी नंबर नहीं लिए, लेकिन सबका अपना अलग अलग है। जैसे मान लीजिए स्टेट है, झारखंड स्टेट में हम अपना धंधा चला रहे हैं, आरएमसी के अंडर में, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो रांची का ट्रेड लाइसेंस हमको लेना पड़ेगा। यहाँ का जो नगर निगम है उसका एक लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम धंधा चला रहे हैं, है ना।
और आपका जो फी होता है साल भर में ज्यादा नहीं है, मतलब मुश्किल से 600-1000 रुपए ऐसा ही कुछ है, वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। देते हैं हम लोग, एकदम मैंडेटरी देते हैं भाई। नहीं देंगे तो जिस दिन आके फाइन मार दिया तो पता चला कि 2-4-5 हजार 10 हजार का फाइन मार के चला जाएगा, तो उससे बेटर है कि देते हैं। लेकिन जब हम लोग 20 लाख रुपए से ऊपर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और जीएसटी जब ले लेंगे हम तो ऑटोमेटिक सा चीज है, ये कौन सा टैक्स है, अभी हम समझाए थे, कौन सा टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में समझिएगा क्या, मान लीजिए ये कौन है, इसको मान लीजिए बड़ा आंख वाला, ये कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है। और मान लीजिए ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आप यहां आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, और इसके नीचे आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, है ना, आप लोग स्टूडेंट लोग हैं, बहुत सारा स्टूडेंट लोग हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगा कि चलो भैया 20 लाख से ऊपर तेरा ट्रांजेक्शन हो गया, हमको टैक्स दो। तो बोलेंगे कितना आपको टैक्स चाहिए, तो बोलेगा 5% टैक्स दो हमको। तो बोलेगा रुकिए रुकिए, सब देंगे, सब पैसा आपको देंगे, लेके थोड़ी भाग रहे हैं। लेकिन वो वाला पैसा हम कहां से देंगे, अपना सारा स्टूडेंट से लेके अपने पास रखेंगे, और यहां से पैसा फिर जाएगा गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि ये कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में बोदरेशन जो होता है वो अपने माथा पर नहीं लेना है, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं उसी से पैसा ले रहे हैं। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट वाला सर्विस आपको देता है ना, टैक्स भी किससे लेता है, आप ही से लेता है। लेकिन वो लेके पॉकेट में नहीं रखता, वो कहां देता है, जाके गवर्नमेंट को जाके भरता है। समझ गए, तो जीएसटी का नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं जीएसटी के सेल पर और परचेज पर, जो मेन हम लोगों को एंट्री सिखाएगा। क्लियर है, आगे देखो। जब हम लोग एंट्री के बारे में समझेंगे तो एंट्री में चाहे वो सेल हो, चाहे वो सेल हो या क्या हो, परचेज, दो ही चीज होता है। अब जब एंट्री की बात आएगी तो एंट्री में दो चीज होता है, सेल और परचेज। तो सेल के टाइम हो जाता है हमारा आउटपुट, और परचेज के टाइम हो जाता है हमारा इनपुट। तो बहुत लोग को तकलीफ इस चीज का होता है ना कि सर ई क्या होता है, यही तो नहीं समझ में आता है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी में आता है कि कहां इनपुट करेंगे कहां आउटपुट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज पहले हम समझाते हैं, फिर इसका कहानी भी समझाएंगे आपको। जैसे देखिए, अगर कोई सेलर है, ठीक है, कौन है, सेलर है, और ई कौन है, ये है आपका गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये सेलर है, ठीक है, और सेलर अपना सामान जाके कहां बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है ना, कस्टमर को बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है सामान, ठीक है। तो इस पूरा कस्टमर मिलके इसको क्या पैसा देगा, जो भी सामान ले रहा है उसका रेट प्लस जीएसटी का अमाउंट, ठीक है। शुरू में आया जीएसटी किसके पास, सेलर के पास जीएसटी तो आया, लेकिन आया क्या, पॉकेट में रखने के लिए आया, मतलब आपका पैसा मेरे पास आया और उसको तुरंत निकाल के हम किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। तो आया, पहले आया, इन हुआ, फिर आउट हो गया। तो यह चीज हम चला जाता है गवर्नमेंट के पास, तो इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, आउटपुट। समझ में आया। इसमें कंफ्यूज लोग यही होता है कि सर ये तो मेरे पास आ रहा है ना, आ रहा है तो इनपुट ना बोलेंगे, आउटपुट काहे बोल रहे हैं भैया, आने का मत देखो, आने के बाद वो जा रहा है ना, इस चीज को देखो, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर यही सेम कंडीशन हम लोग देखते हैं, मानो ये कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है, और एक आदमी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर, जो सामान क्या करता है, बनाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर सामान किसको बेचेगा, मैन्युफैक्चरर सामान किसको बेचेगा, होल सेलर को, होलसेलर को बेचता है। और होलसेलर फिर सामान किसको बेचता है, रिटेलर को, जो नॉर्मल दुकान होता है। और रिटेलर जाके फिर सामान किसको बेचता है, किसको, कस्टमर को। ये कौन है, कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर को एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं, ये कौन है, लिख सकते हैं कस्टमर, इसलिए इसका नाम हो गया कस्टमर। मतलब ऊपर वाला कुछ भी कहा नहीं करे, लास्ट में पूरा का पूरा टैक्स भरेगा कौन, कस्टमर, ठीक है। और गवर्नमेंट का डायरेक्टली बोलना है, गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या बोलता है, डायरेक्टली बोलना है इसको कि भैया हमको तो जीएसटी चाहिए, लेकिन किस चीज पर चाहिए, फाइनल प्राइस पर। तुम लोग को जो कहानी करना है करते रहो, हमको जीएसटी चाहिए कितने रुपए पर, फाइनल प्राइस पर। ठीक है भैया, देखते हैं अब इसका कहानी क्या समझाने का कोशिश कर रहा है। मानो कि मैन्युफैक्चरर जाके होलसेलर को बेच दिया 100 रुपए में सामान, प्लस 5% जीएसटी के साथ, ठीक है। तो ये होलसेलर इसको कितना पैसा दिया होगा, 105 रुपया। और ये क्या किया होगा, चुपचाप जाके डायरेक्टली गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया होगा, 5 रुपये। समझ में आ रहा है।
तो ये पैसा आया और यहां चला गया, तो इसके लिए क्या हुआ, आउटपुट हुआ। आउटपुट तो इसके लिए भी हुआ, लेकिन अभी समझो कहानी। होलसेलर क्या किया, इसी सामान को बेच दिया किसको, रिटेलर को। कितने रुपए में, 110 रुपए। अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा, 110 प्लस 5% जीएसटी। ठीक है, तो इधर आप जाओगे तो ये कितना पैसा लिया, 115 रुपया 50 पैसे। कितना होगा जी, 110 रुपया का 5% कितना होगा, 5.5 रुपया। तो ये जाके दिया कितना पैसा, 115 रुपया 50 पैसा दिया। अब बताइए एक्चुअल में ये आदमी गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए था पैसा, 5.5 रुपया देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि जो सामान हम खरीदे थे उसी टाइम तो हम 5 रुपया दे चुके हैं, तो अब हम पैसा नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट बोलेगा रुको रुको रुको, टेंशन मत लो, तुम दिया कितना, आउटपुट के तौर पे, आउटपुट के तौर पे तुम दिया 5। गलत बात, आउटपुट के पास इसके पास पैसा कितना आया, 5.5। मतलब ई अगर पैसा उसको दिया तो ई एक्चुअल में लाइबल कितना था गवर्नमेंट को देने के लिए, 5.5 रुपया। लेकिन हुआ क्या कि ऑलरेडी किसी को दे चुका था मैन्युफैक्चरर को पैसा, कितना रुपया, 5 रुपया। तो गवर्नमेंट बोला कि जाओ तुमको हम क्या दे दिए, फायदा दे दिए। क्या चीज का फायदा दे दिए, जितना तुम ऑलरेडी पे कर दिया था उतना रुपया का तुमको फायदा दे दिया। उसको क्या नाम देते हैं, इनपुट। इनपुट का मतलब इसके पास फायदा आया ना, कितने रुपए का फायदा आया, 5 रुपए का फायदा आ गया, तो वो हुआ इनपुट। मतलब एक्चुअल में अगर ऊपर नीचे माइनस किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसको कितना पैसा भरना है, 50 पैसा। तो 50 पैसा गवर्नमेंट को भराएगा। देखो गवर्नमेंट के पास पैसा शुरू में कितना आया, 5 रुपया प्लस 0.5 पैसा आ चुका है। डन। अब चलते हैं, रिटेलर पूरा का पूरा सामान बेच दिया कस्टमर को, कितना, 150 रुपए में प्लस 5% जीएसटी पर। ठीक है, कस्टमर इसको कितना पैसा देगा, कस्टमर इसको पैसा देगा 157 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो ये रिटेलर जो है आउटपुट मतलब गवर्नमेंट को देने के लिए कितना लाइबल था, 7.5 रुपए। 150 में बेचा, जीएसटी वाला ना देगा उसको, तो 7.5 रुपया देने के लिए लाइबल हो गया रिटेलर। लेकिन रिटेलर भी तो बोलेगा क्या कि भैया जब हम सामान खरीदे थे ना तो उस टाइम हम भी तो पैसा दिए थे, तो कितना दिया था, गवर्नमेंट बोलेगा कितना दिया था जी बताओ, तो बोला 5.5 रुपया दिए थे, यही ना। तो गवर्नमेंट बोलेगा टेंशन मत लो, जाओ तुम भी का ले लो इनपुट, कितने रुपए का, 5.5 रुपए का। मतलब तुम अब सिर्फ और सिर्फ हमको कितना पैसा भरो, 2 रुपया जीएसटी भरो। कौन भरा, 2 रुपया रिटेलर भरा, 50 पैसा होलसेलर भरा और 5 रुपया मैन्युफैक्चरर भरा। ठीक है, तो देखो यहां पर 5 प्लस 0.5 और प्लस 2 रुपया, सबको जोड़ोगे कितना पैसा होगा, 7.5 रुपया हो जाएगा ना। 7.5 रुपया जैसे हुआ गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा दांत निकाल के, इसको पैसा मिल गया। कितना रुपया मिला, 7.5। इतना कहानी जो भी हुआ, कष्ट से कौन मरा, ये अपना पॉकेट से कितना पैसा दिया, ये अपना पॉकेट से टैक्स के नाम पर कितना पैसा दिया, 7.5 रुपया। मतलब ऊपर जितना भी कहानी हुआ बात अलग है, लेकिन लास्ट में पैसा किससे निकला, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से, वो भी कितना पैसा, 7.5 रुपया। समझ में आया, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए था क्या चीज पे पैसा, फाइनल प्राइस पर। तो फाइनल में वो कितना में बिका, 150 में, इस पर जीएसटी कितना मिला, 7.5। तो गवर्नमेंट को बस इसी पर नजर था, बाकी तुम लोग सब मिल के दो हमको, चाहे तुम अकेला दे दो, गवर्नमेंट को कोई मतलब। समझ में आया। तो इस चीज में आप एक चीज दिमाग में क्या बैठा लीजिएगा कि जब हम कोई सामान किसी को सेल करते हैं, जब हम कोई सामान किसी को सेल करेंगे तो उस टाइम पैसा मिलेगा हमको, और पैसा के साथ साथ जीएसटी का भी पैसा मिलेगा। लेकिन वो जीएसटी मेरा नहीं है, वो किसका है, गवर्नमेंट का है। तो वो वाला जीएसटी का नाम कहला जाएगा आउटपुट। ठीक है, लेकिन वही जब कोई हम सामान खरीद रहे हैं किसी से, मतलब हम सामान खरीद रहे हैं, तो जब हम सामान जब किसी से खरीद रहे हैं तो उसको हम जीएसटी का पैसा दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं और साथ में साथ जीएसटी का भी पैसा दे रहे हैं। तो उस समय जितना पैसा का जीएसटी उसको भरे हैं, वही वाला पैसा मेरा क्या कहला जाएगा, इनपुट कहला जाएगा, क्योंकि बाद में वो आपको कहीं ना कहीं फायदा दे देगा। क्लियर है, समझ में आया, पक्का, थोड़ा बहुत कहानी समझ में आया सर, पक्का। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, राम सोल्ड गुड्स, राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन फॉर ₹8,000। कितने रुपए का सामान बेचे, 8,000 रुपए का सामान बेचे, प्लस जीएसटी ऑफ 5%। एक चीज रुक जाना, यहां से पहले एक चीज हम छोड़े हुए हैं, उसको थोड़ा देख लेना। देखो इधर जीएसटी के बाद यहां पर देख लेना टाइप्स ऑफ जीएसटी।
जीएसटी कितने तरीके का होता है? तो इन जनरल जीएसटी 4 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सीजीएसटी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एसजीएसटी, थर्ड वन इज कॉल्ड आईजीएसटी एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड यूटीजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी का मतलब क्या है? एसजीएसटी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस का मतलब हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक लास्ट है जिसको हम लोग नाम देते हैं यूनियन टेरिटरी, है ना जी, इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी है, तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 4 अलग अलग तरीके का जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, जब भी इंट्रा स्टेट सेल होगा, इंट्रा सेल और परचेज होगा, इंट्रा स्टेट का मतलब समझते हैं? इसको बोलते हैं स्टेट के अंदर। जब आप किसी स्टेट के अंदर में, जब आप अपने ही स्टेट के अंदर में किसी भी तरीके का कोई सामान किसी को बेचते हो, तो वहां पर 2 लोग मुंह खोल के आगे आ जाता है कि हमको भी पैसा दो, हमको भी पैसा दो। ठीक है, तो आप भी जब 2 रुपए बोलोगे कि पैसा हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो कौन कौन लेगा उसमें पैसा? आधा पैसा कौन लेके चला जाएगा? आपका सेंट्रल वाला। और आधा पैसा कौन लेके चला जाएगा? स्टेट वाला। इसका मतलब कि मान लो कि अगर 12% का कोई सामान बिका, तो उसमें 6 चला जाएगा कहां? सीजीएसटी में, और बाकी का 6 कहां चला जाएगा? एसजीएसटी। क्लियर है? जब भी कोई इंट्रा स्टेट सेल होगा तब, और जब कोई इंटर स्टेट सेल होगा तब। इंटर स्टेट सेल और परचेज का मतलब क्या है? जब आप कोई सामान स्टेट के बाहर बेचोगे, मतलब मान लो कि झारखंड का सामान जाके बिहार में बेच दिए, झारखंड का सामान जाके उड़ीसा में बेच दिए, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है जिसका नाम है इंटर स्टेट, जिसको हम लोग नाम देते हैं आईजीएसटी। क्या नाम देंगे? आईजीएसटी। और वो जितना है 12, 18 जो भी है, पूरा का पूरा कौन लेके जाएगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी भी जाता है किसके पास है एक्चुअल में? सेंट्रल के पास जाता है। ठीक है ना? जब आप ही का सामान, जैसे मान लो झारखंड का चीज है, तो इसको अच्छे तरह से और थोड़ा समझो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जेएच मतलब झारखंड का सामान जाके कहां बिका? झारखंड में ही, तो वहां पर क्या लगेगा? इंटर स्टेट सेल, जिसमें सी और एस दोनों लगता है। और यहां पर क्या होगा? जब झारखंड का सामान जाके बिहार में, झारखंड का सामान जाके दिल्ली में, झारखंड का सामान जाके उड़ीसा में, अगर ऐसे जाके बिक रहा है, तब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? आईजीएसटी। अभी मत बोला कि सर रांची का सामान रामगढ़ में जाके बिकेगा तो क्या होगा? तो रामगढ़ अगर पाकिस्तान में है तो बताइए, है क्या? पाकिस्तान में इंडिया में है, एक आध दिन तो ले ही लेंगे उसको, नहीं? बहुत युद्ध चल रहा है, कादू को बम मार के ले ही लेते हैं। देखिए अब यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहां पर रहने वाला है? यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहां लगने वाला है? यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगता है जब यूटी टू यूटी कोई सामान बिकेगा तब। यूटी टू यूटी का मतलब क्या है? यूटी टू यूटी मतलब मान लो दिल्ली का सामान जाके बिक गया चंडीगढ़ में, ठीक है, तो यहां पर क्या लगना है? यूटी जीएसटी। लेकिन 90% केस में यहां पर भी क्या लगा के चल जाता है आगे? आईजीएसटी, क्योंकि अलग अलग स्टेट है। यही चीज पे चलते चला। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का? पक्का ना? अब देखो जहां पे थे वहां चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन फॉर ₹8,000 प्लस जीएसटी ऑफ ₹5%। ठीक है, और वो भी कौन सा जीएसटी? प्लस आईजीएसटी लिख देते हैं, आईजीएसटी ऑफ 5%। तो एंट्री क्या होगा बताओ? आप सामान किसको बेच रहे हो? मोहन को। एंट्री क्या पास करोगे आप? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उधार में बेचे हैं, नाम दिया हुआ है, और टू आउटपुट आईजीएसटी। कितने का सामान? 8,000। 8,000 का 5% कितना होता है? 40, और यहां चला जाएगा 8,040। आया समझ में? चलो पहले उतारो प्लीज, उतार दो। आई वाला पढ़ने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे जो है और सारा एंट्री करवाते चले जाएंगे।